सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ड्रीम सेतु। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड में करेंगे ऑफलाइन मेथड। हमने कौन कौन से मेथड किए हैं? हमने किया है टीचर सेंटर्ड मेथड कर लिए, लर्नर सेंटर्ड मेथड कर लिए, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके लेवल्स क्या हैं, उसके जो क्या थे वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब आपने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑफलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड्स क्या होते हैं? क्या मानते हो, क्या समझ सकते हो कि ऑफलाइन मेथड का मतलब क्या होता है? यस, खुशी। टीचिंग मेथड्स में ऑफलाइन मेथड, सो देखो ध्यान से, एक्टिवली सीखना, कॉपी पेन का भी यूज मत करना, जब मैं बोलूंगा तभी नोट करना। ऑफलाइन मेथड्स हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसा मेथड जिसमें आप इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी मेथड जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं किया जाता। इंटरनेट को यूज नहीं किया जाता, ऐसा कोई भी मेथड क्या कहलाता है? ऑफलाइन मेथड कहलाता है, जिसमें आप नेट का यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ मेथड्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप चलिए बताओ, इससे आप क्या समझते हो, क्या होता होगा इसमें? यस, एनीवन? कोई टॉपिक दे दिया हो, उसके ऊपर सब अपना इंफॉर्मेशन दे। चलिए एक बार मैं रीड कर दूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ग्रुप्स इज ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव रेगुलर कनेक्ट एंड frequent interaction and who work together to achieve a common set of goals. And discussion is the process whereby two or more people exchange information or ideas in a face-to-face situation to achieve a goal. The goal or and protect may be instructed knowledge, agreement leading to action, disagreement leading to completion or resolution, or perhaps only a clearing of air or a continuation of the step questions। यानी कि क्या कहना चाहता है? ये कहना चाह रहा है कि जब एक फिक्स गोल को गेन करने के लिए फिक्स पॉइंट पे आपने कोई जो भी आप जब आप क्या करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक पॉइंट दिया जाता है, वो फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने नए नए थॉट्स देते हैं और अपना जो गोल उन्होंने फिक्स किया है ये इसे गेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में दो या दो से अधिक लोग मिलके जब अपने थॉट्स को, अपने इंडिविजुअल थॉट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं या गेन करते हैं दूसरे से, तो उसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इन्हें टीचर ने कहा है एक ग्रुप डिस्कशन में एक पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट से रिलेटेड नॉलेज को गेन करना इनका गोल था। सभी लोगों ने उस पर डिस्कस किया, अपने अपने पॉइंट्स बनाए, अपने अपने विचार किए और क्या किया, एक दूसरे के सामने उन्हें प्रेजेंट किया। दिस इज योर ग्रुप डिस्कशन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? मेरिट्स बता दो जल्दी से, एक आदमी एक मेरिट जरूर बताएगा, ये शर्त है क्लास की। यस, आप बताओ। वन बाय वन। यस, नॉलेज डेवलप होगी। चलिए, नॉलेज का डेवलपमेंट हो। सेकंड,
जब दूसरे लोगों की हमें नॉलेज मिलेगी, एक दूसरे के विचार मिलेंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? नॉलेज ही डेवलप होगी, थिंकिंग भी डेवलप होगी, नॉलेज। हाँ क्या? हाँ, एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीके से सोचा गया है, तो अलग अलग क्या बदलेंगे? डिफरेंट डिप्रेशन, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि ये सब जब मिलके काम करते हैं तो टीम वर्क का वे में डेवलप होता है। नहीं, लीडरशिप का क्यों? लीडरशिप नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हाँ, टीम स्प्लिट हो जाएगा, टीम वर्किंग में आ जाएगा, टीम वर्क बढ़ेगा, इनका टीम वर्क डेवलप होगा। इंडिविजुअल में तब होगा अगर अकेला आदमी को प्रेजेंटेशन दे रहा है या कुछ आदमी मिलकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी और के लिए। ये तो सब एक पॉइंट के लिए लेके आते हैं। अब आप 4 हो तो एक और बताओ, क्योंकि ये 3 है। यस, एक और बताओ क्या हो सकता है? वैसे तो सब कुछ आपका ये लिखा हुआ है ना, नॉलेज डेवलपमेंट, इसमें सब कुछ आता है, इंटेलेक्चुअल आ जाता है आपका। अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहो, अगर कॉग्निटिव डोमेन है, नेटिव डोमेन आपका क्या होता है? डेवलप होता है। यहाँ पे अगर आपका कॉग्निटिव डोमेन डेवलप हो रहा है तो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलप हो रहा है, नॉलेज डेवलप हो रही है। क्योंकि सब अपनी नॉलेज प्रेजेंट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, ये तो बोला टाइम लगेगा, तो वो आपका डीमेरिट्स हो गया। डीमेरिट बताओ इसका। एक तो इसमें टाइम टेकिंग है, समय ज्यादा लगेगा, है ना। और क्या हो सकता है? अब एक बात और, यस, जरूरी नहीं है कि क्लियर नॉलेज मिल जाए। नॉट रिसीव, मे बी नॉट रिसीव क्लियर नॉलेज। चल, तीसरा, यस, दिस इज पॉइंट। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये आपस में झगड़ सकते हैं। एक और है, कॉन्फिडेंस भी किसी का गिर सकता है। कैसे गिर जाएगा? मान लो सी को एक पॉइंट बोलना था जो ऑलरेडी ए ने बोल दिया, अब उसके पास पॉइंट नहीं होगा उसके बोलने के लिए, तो उसका क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट के लिए सही नहीं है। अगर आप बात करो ग्रुप डिस्कशन की, तो ग्रुप डिस्कशन सारे सब्जेक्टों के लिए सही नहीं होता है। ग्रुप डिस्कशन, मैथ के लिए आप ग्रुप डिस्कशन करके उसको कर सकते हो? नहीं, हिस्ट्री को कर सकते हो। अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में आपको बता दिया कि अकबर क्या है, उसके बारे में पढ़ के आना और बताना, आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको कह दे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, बस आपको बताना है, तो आप घर पे जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बता सकते हो? कैसे करेंगे? नहीं। तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सही नहीं होता। पिक क्लिक करो उसकी तुरंत। और स्पीड से करना है क्लासेस को, जल्दी जल्दी। अब मैं एक बार इसके एडवांटेज बता देता हूं। स्टिमुलेटिंग थिंकिंग प्रोसेस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्या है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करने में इसका बहुत ज्यादा ये यूज होता है। इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दो तरीके से देखना, किसी भी पॉइंट को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, उसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव। समझ में आ रहा है? It is the pooling of knowledge, ideas and feelings of several person, analyze and integration of facts, ideas and concept। इसमें क्या होता है? नॉलेज दी जाती है, एक दूसरे अपना आइडियाज को शेयर करता है, जिससे क्या होता है? नॉलेज डेवलप होती है। समझ गए? तीसरा है लर्निंग टुगेदर, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। लर्निंग टुगेदर यानी कि करते हैं, साथ में एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है। डेवलपिंग टीम स्पिरिट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन आपने बताया है कि क्या होता है? टीम वर्क बढ़ता है, टीम वर्क में पढ़ते हैं, टीम वर्क में सीखते हैं, तो उसका टीम वर्किंग जो स्पिरिट है, स्पिरिट वो डेवलप होता है। डिस्कवरिंग टैलेंट स्टूडेंट,
गुड फॉर डेवलपिंग ओरल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक और पॉइंट इसका है कि नॉन वर्बल क्या हो गया, कम्युनिकेशन है। इसमें आपको पूरा ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो आपको एक सीक्वेंस से बोलना पड़े, ऐसा तो नहीं है ना। आपको किसी के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना, जिस तरीके से मैंने सोचा मैं उस तरीके से दे सकता हूं। सॉरी, लिमिटेशन, इट रिक्वायर्स मोर टाइम। यस, याद देखो आपको, इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इसमें जरूरत है, बहुत ज्यादा समय लगता है। एफर्ट एंड रिसोर्स ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर का भी और स्टूडेंट को भी, दोनों को अपना एफर्ट लगाना होता है, ताकत लगानी पड़ती है, तभी तो आप पॉइंट लेके आओगे। अगर आपको कोई एक पॉइंट दे दिया गया और उसके बारे में आपको पॉइंट लेके आना है तो इन डेप्थ जाना पड़ेगा, अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से आके उसको कंप्लीट कर लोगे, वो तो कोई और बोल देगा, है ना। इसमें मुझे लगता है जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन का आंसर देगा शायद उसको आसानी हो सकती है, लेकिन जो लास्ट में देगा उसको देखो कितना डेप्थ जाना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉइंट के बारे में 6 पॉइंट बोले जा चुके हैं। तो 7वें का जब नंबर आएगा तो वो उसको किस तरीके से हैंडल करना होगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है। इट में इन्वॉल्व अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, यानी कि इसमें एक ऐसे भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जिनकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी हो, है, जो इससे रिलेटेड ही नहीं हो, बोल दिए गए हो, झगड़ा हो सकता है। जो आपने बोला क्या था, कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर किसी की बात को काट दिया और उसे बुरा लग गया तो मे भी कि शायद क्लास में ऐसा ना हो, लेकिन क्लास के बाहर कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स के लिए ग्रुप डिस्कशन से ही नहीं होता। क्लियर है सबका, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेमिनार्स क्या होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका सेमिनार। यहाँ पर एक ही व्यक्ति हमें समझाते हैं। सेमिनार जहाँ पे एक स्पीच देते हैं, बहुत सारे लोग ऑडियंस लेक्चर यहाँ सेमिनार होता है, SEMINAR, है ना, सेमिनार। अब मैं इसको एक बार एक छोटा सा आपको यहाँ क्लासरूम बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी से कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन बना था हमारी क्लास में, है ना, बाद में उसको डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं कि जो सेमिनार होता है वो सॉर्ट ऑफ पीपल का एक सेमिनार होता है। उसमें जो पीपल्स की संख्या होती है ना, लोगों की, वो कम होती है, ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन, सेमिनार पॉइंट वाइज होता है, टॉपिक से होता है ना। जैसे कि अगर मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और अगर लॉ का सेमिनार हो रहा है, ये इंस्टीट्यूट वाइज होता है, कॉलेज वाइज होता है, और उसी इंस्टीट्यूट के या उसी कॉलेज के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सेमिनार में कोई भी जा सकता है। सेमिनार सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे हैं, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या तो फिर उसी यूनिवर्सिटी, क्लासेस का भी होता है, पर्टिकुलर क्लासेस का भी सेमिनार होता है ना। एक बच्चे को क्या कर दिया जाता है, बोल दिया, एक टॉपिक दे दिया जाता है, ध्यान से सुनना, एक बच्चे को एक टॉपिक दे दिया गया और इस टॉपिक के बारे में उनको एक लेक्चर देना है इस बच्चे को अपने क्लासमेट्स के सामने, या फिर क्लासमेट्स भी नहीं हो सकते तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों का समूह होगा जो इस पॉइंट से रिलेशन में रखते होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वो होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन, अरे प्रेजेंटेशन होता है, वो बहुत बड़ा सा प्रेजेंटेशन होता है, उसमें कोई भी जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, चाहे वो उस फील्ड से रिलेटेड रिलेशन रखते हो या ना रखते हो, लेकिन वो बैठ सकते हैं। लेकिन सेमिनार में ऐसा नहीं है। सेमिनार में जो पॉइंट दिया गया है, जैसे लॉ के बच्चों का अगर सेमिनार चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले भी लॉ फील्ड से ही होंगे तो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शॉर्ट ऑफ पीपल, ग्रुप कैसा होता है, शॉर्ट ऑफ पीपल का। फर्स्ट, अगर आप किसी को एक टॉपिक देते हो, मैंने आपको यह कहा कि वही आप एक टॉपिक करके लाना, है ना, आपने बोला ठीक है सर टॉपिक बता दो, मैंने बोला कि आपको ना कल सेमिनार क्लियर करके लाना है कि सेमिनार क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप पहले क्या करोगे, घर जाके प्रिपरेशन करोगे या नहीं करोगे। जब आप प्रिपरेशन करोगे तभी तो नेक्स्ट डे आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दोगे, और जब आप प्रेजेंटेशन दोगे उसके बाद भी तो डिस्कशन होगा। राइट,
तो ये इसके स्टेप्स है। जैसे कि कल हमने आपको टॉपिक दिया था, किसका टॉपिक था? हायर एजुकेशन का, कि आपको ये टॉपिक करना है। आपने क्या किया? घर गए, पहले इसको प्रिपरेशन किया, क्या चीज है उसको पढ़ा, फिर आके यहाँ पे प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद हमने उस पर क्या किया? डिस्कशन किया। दिस इज योर सेमिनार। और ये भी क्या है? ऑफलाइन मेथड है। ऑफलाइन मेथड में आता है, में समझे तो सेमिनार होता है जब किसी टॉपिक पे कोई एक आदमी बोलेगा और बाकी जो सुनने वाला ग्रुप है वो उस टॉपिक से रिलेशन में होगा, रिलेटेड होगा, वही हो सकता है। एंड यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो शॉर्ट होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है? सेमिनार किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर या किसी क्लास के अंदर भी किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार मैं इसे पढ़ देता हूं। It is a form of group discussion where are training or several preparation paper on a given topic, issue, problem। यानी कि कोई टॉपिक दे दिया या कोई प्रॉब्लम हमने एक इंसान को दे दी। जैसे कि होता है ना, क्लास का मॉनिटर होता है, बनाया आपने से कोई कभी? क्लास में मॉनिटर होता है, एक अच्छा सा होशियार सा बच्चा होता था, वो क्लास का मॉनिटर बन जाता था, है ना? नहीं, हम कभी नहीं बने। Which is then present to the whole group for discussion and analyze, जो कंप्लीटली उस नॉलेज को प्रेजेंट करेगा उस ग्रुप के सामने जो रिलेशन में है। रिलेशन मतलब उस फील्ड से रिलेटिव है ना? यानी कि ये नहीं है कि जैसे मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और मुझे टॉपिक तो लॉ का मिला और आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है? ये होता है सेमिनार। फिर कहता है A number of seminars can be present by the trainers around a major topic so that they form a link series of discussion। यानी कि पहले क्या होगा, इसे एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर ये प्रेजेंटेशन देगा, प्रेजेंटेशन के बाद ये आपस में डिस्कस भी करेंगे, हैं? क्या या कोई क्वेश्चन है क्या, या कोई इश्यूज हुए क्या, उनके बारे में बताएंगे। फिर बताता है द मेन स्टेज इज द सेमिनार इज द प्रिपरेशन ऑफ paper and discussion on its seminar can be bigger once also। यानी कि ये कह रहा है इन स्टेप कि सेमिनार में सबसे पहले किसी टॉपिक के ऊपर क्या होता है? प्रिपरेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसके बाद में इस पे क्या होता है? डिस्कस होता है। बंद करो, मैं इतना चिल्ला रहा हूं आपके लिए, आप सुनो। चलो मेरिट्स बताओ, क्या मेरिट्स हो सकते हैं? इसके मेरिट्स बताओ, सोचो। यस बताओ मीनाक्षी। इसमें भी सेम होगा, नॉलेज बढ़ेगी। इसमें भी कॉग्निटिव डोमेन तो हमारा डेवलप होगा, नॉलेज इसमें ही आ जाती है। नॉलेज, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि आपका जो माइंड से रिलेटेड जो प्रोसेस होगा, डेवलप होगा, वो सब इसी से रिलेटेड होता है, वो आपका कॉग्निटिव डोमेन ही कहलाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ये कह सकते हैं, बिल्कुल। यस, इसमें समय बचेगा, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, तो कंज्यूमिंग नोट लिख दो, लेस टाइम टेकिंग, लेस टाइम टेकिंग, कम समय लगेगा इसे प्रेजेंट करने में। ठीक है, चलो अब मैं क्यों, एक तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने प्रेजेंटेशन कैसे दिया है। अगर मैं आपके सामने आऊं और मैं आपको 5 मिनट में ये पढ़ा के चला जाऊं तो क्या समझ में आएगा? मैं आपको बता देता कि सेमिनार क्या होता, मैं इसका एग्जांपल देने की मुझे कोई नीड थी नहीं थी। मैं डायरेक्ट बता देता कि सेमिनार होता है एक इंसान का बोलना और बाकी का सुनना किसी एक टॉपिक पे। लेकिन मैं इसीलिए इसको आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो तो सामने वाले जो प्रेजेंटेशन दे रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसने कैसे प्रिपरेशन किया। ठीक है, आगे इसके एक बार एडवांटेज में पढ़ रहा हूं। दिस मेथड गिव्स मोर इंडिपेंडेंस, ज्यादा स्वतंत्रता, यानी कि ये पूरा इंडिपेंडेंट है अपने पॉइंट को कहने के लिए। विच हेल्प द डेवलप ऑफ द प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो लोग इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पर्सन के साथ में, उनका स्किल भी डेवलप होगा, स्किल नॉलेज भी बढ़ेगी। इसकी तो बढ़ेगी क्योंकि ये भी तो प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन करेगा ना, इसकी भी स्किल डेवलप होगी। तो अदर जो पीपल्स है जो साथ में लगे हुए हैं, उनका भी स्किल वो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन तीनों ही डेवलप होते हैं। ठीक है, आगे इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनर्स टू प्रिपेयर ए कंट्रीब्यूट टू ए पार्टिकुलर टॉपिक
थ्रोली, यानी कि ये कह रहा है कि किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज ज्यादा होगी। ये तो आपको एक देखने से पता चल जाएगा। जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो तो कभी भी आप दूसरे को मत समझिए, ये यहां आप हो और आप किसी टॉपिक को अगर पढ़ के किसी को पढ़ा रहे हो तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। हमारा कंटेंट मजबूत होगा या नहीं होगा, हमारा नॉलेज डेवलप होगा या नहीं होगा, और जो टॉपिक हमने किसी को पढ़ाया है वो तो हमारा और भी ज्यादा बेटर मजबूत हो जाता है। समझ में आ रहा है? डीमेरिट्स बता दो। एक तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट, मैं उनका सेमिनार करा रहा हूं और सिर्फ सेमिनार करा देता हूं, मैं टॉपिक पे मैंने कोई दवाई के बारे में प्रेजेंटेशन दे दिया, तो क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन सही होगा? प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो ये सभी का एक डीमेरिट्स होता है कि सारे जो हमारे मेथड्स होते हैं जरूरी नहीं है वो सब सब्जेक्ट्स पे सही हो जाए, तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सही नहीं होगा। आगे, मेक ए स्ट्रेस टू पार्टिसिपेंट एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग, समय भी लगता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और है भी। अगर यहां तक तो ठीक है, एक आदमी आया, बोलना शुरू किया, प्रेजेंट किया, प्रिपरेशन करके आया, प्रेजेंट किया, बात खत्म हो गई, लेकिन डिस्कशन में टाइम लगेगा, डिस्कशन में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसके डीमेरिट्स यही थे दोनों। इसकी पिक के लग रखो जल्दी से। ऑनलाइन बच्चे अगर कोई भी ज्वाइन है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे पैनल डिस्कशन पे। चलिए बढ़े आगे। देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले? यस, थैंक यू डियर। जहाँ पे एक से ज्यादा लोगों को बता दीजिए प्रेजेंटेशन में। हाँ, चलो एक छोटी सी क्लास बनाते हैं। अरे हम बात करेंगे पैनल डिस्कशन। डिस्कशन, ठीक है। क्या होता है पैनल डिस्कशन कि यहाँ पे 4 मेंबर होंगे, 4 6 से 10 तक के बीच के मेंबर होते हैं। 1 2 3 4 4 से 5 पीपल यहाँ पे लोग होते हैं। 4 से 5 क्या होते हैं? इनको ये ना एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, पार्टिकुलर टॉपिक। इनको एक पार्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा और ये आपस में उस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे, अपने जो थॉट्स है उसे देंगे। ये सब एक्सपर्ट्स होते हैं, ए एक्सपर्ट, बी सी एंड डी। यहां पे ये स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो एक्सपर्ट्स आपस में बातें कर रहे हैं ना, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को जो आदान प्रदान कर रहे हैं, बस उन्हें सुनेंगे एंड पैसिवली सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? पैसिवली। यही आपका पैनल डिस्कशन है। पैनल डिस्कशन को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो कह सकते हैं जब किसी एक टॉपिक के ऊपर 4 या 6, 2 या 2 से ज्यादा, 2 तो और भी कम रहते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा यानी कि 6 से 10 के बीच की अगर हम संख्या ले, इतने एक्सपर्ट किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं आपस में, किसी प्रॉब्लम पे है। और जो सामाजिक समस्या होती है उसमें तो ऐसे ही होता है ना, सामाजिक जो प्रॉब्लम्स होती है खासकर उसमें, जब किसी एक टॉपिक पे 4 से 6 एक्सपर्ट्स एक साथ आपस में अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, थ्रो करते हैं अपने थॉट्स को, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके पार्टिसिपेंट करते हैं, उन्हें वो पैसिवली वर्क करते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बस इन लोगों को सुनेंगे, अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, काम इन्हीं का है। ये आपस में 6 लोग बातें करते रहेंगे, 6 से 8 लोग, कि ऐसा कर लेते हैं, चलो ये नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, अपने थॉट्स देते रहेंगे, लेकिन ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ये पैसिव करेंगे। ये आपका पैनल डिस्कशन होता है।
यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा एक्सपर्ट या 6 या 8 एक्सपर्ट क्या करते हैं, आपस में किसी एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डिस्कस करते हैं, उसे पैनल डिस्कशन बोलते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो पैसिवली होते हैं। मेरिट्स क्या होगा? यस, मेरिट। डोंट टेक टाइम, वी हैव नो मोर टाइम। स्पीड से, जल्दी। नो, 1 मिनट। यस, क्या क्या फायदा मिलेगा ऐसे पढ़ने से, इतना बताओ। अगर इस मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो क्या बेनिफिट होगा? नॉलेज डेवलप होगी। चलो नेक्स्ट, यू, यानी कि लिख दूं कॉग्निटिव डोमेन। सिंपल है, यानी कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन डेवलप होगा। यस। सेकंड, व्यू पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज ज्यादा होंगे, इसमें एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें एक्सपीरियंस भी आ जाएगा क्योंकि 4 लोग एक ही मोर एक्सपीरियंस। जो स्टूडेंट गेन करेंगे वो मोर एक्सपीरियंस होगा। हाँ, 3 चीजें मोर एक्सपीरियंस। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट वेज। और यस, खुशी बेटा आप बताओ। टाइम तो बेटा ये ज्यादा लेगा, समय तो ये ज्यादा लेगा। अगर एक इंसान को आके प्रेजेंटेशन देना है तो वो आएगा, खड़ा हो गए और 45 मिनट में अपना कोर्स कंप्लीट, अपना पॉइंट कंप्लीट करके चला जाएगा। लेकिन अगर 4 आदमियों को अगर प्रेजेंटेशन देना हो तो उन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उन्हें समय लगेगा और उन्हें बोलने में भी समय लगेगा। हो सकता है कि 2 की बातचीत में ही समय बहुत ज्यादा लग जाए, टाइम तो कम हो ही नहीं सकता, मोर टाइम लगेगा। और क्या हो सकता है? आपको नहीं लगता कि किसी एक इंसान के बोलने की बजाय अगर आपकी क्लास में 3 से 4 टीचर बोल रहे हैं तो वो क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी? है भाई? नहीं, बोरिंग भी हो सकती है। नहीं हो सकेगी, बोरिंग भी हो सकती है। नहीं हो सकती। रीजन सुनो, आपका कभी झगड़ा हुआ है ये अलग बात है, लेकिन आप किसी को झगड़ते देखो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंटरेस्ट ना। ठीक है, ये एक झगड़ना नहीं है, डिबेट चलती है ना, जब अलग अलग थॉट्स आते हैं ना तो उस चीज में इंटरेस्ट आने लगता है। भाई कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी होता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक टीचर आपके सामने बोल रहा है और उसकी बजाय 4 टीचर आपके सामने बोले तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है उस एक से। वो एक आपको बोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, 4 लोग अगर पढ़ाएं तो उसे पढ़ा जा सकता है, अकेला पढ़ाएगा तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। 4 में थोड़ा बहुत आ सकता है। राइट, क्लियर है? डीमेरिट्स बताओ। टाइम ज्यादा लगेगा और सबसे दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट को पैसे है, बस यही है। एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, मोर टाइम। उनको ऐसे और जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो पार्टिसिपेट इन्हें करते हैं, वो कैसे होते हैं? पैसिवली होते हैं। इन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछने की ऑथोरिटी नहीं है, तो इनका नॉलेज डेवलप कैसे होगा? यहाँ तो कॉग्निटिव डोमेन इनका इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि अगर ये जो भी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉलेज मिल रही है, लेकिन अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन करना हो, कोई इश्यू आ रहा हो तो वो नहीं कर सकते। तो टीचर क्या, सॉरी, जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैसिव होते हैं। कलेक्ट द पिक। आप बीच में आ रहे हो। हो गया? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब हम बात करने वाले हैं, एक बार पैनल डिस्कशन को मैं रीड कर रहा हूं। एक्सप्लेन मैंने कर दिया, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, ए पैनल कॉम्प्रिहेंशन इज स्मॉल ग्रुप ऑफ 6 or 8 पीपल, यानी कि इसमें 6 से 8 लोग रहते हैं। दे कैरी ऑन एन इनफॉर्मल एंड गाइडेड डिस्कशन फॉर एवर व्यूअर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पैनल डिस्कशन में
ऑन द क्लाइमेट चेंज इशू, यानी कि एक प्रॉब्लम थी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसा होता है, मौसम में बदलाव, एम आई राइट? तो मौसम में बदलाव पे ना इशू चल रहा था। यस, आप रिलैक्स होके देखा करो, पढ़ा करो। जब आप दोनों बात अपने एक दूसरे तरफ फेस करते हो ना, मेरा फ्लो टूट जाता है, समझ में आया? चलो, द लीडर मस्ट टेक स्पेशल केयर टू सेलेक्ट द पैनल मेंबर हु कैन स्पीक एंड थिंक कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि क्या करता है जो इन्हें मैनेज करने वाला है, वो इनको लेके आता है जो किसी एक पे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। एक और इसका डीमेरिट्स है, एक साथ 6 से 7 एक्सपर्ट को एक स्टेज पे लाना ज्यादा खर्चे का काम है, उसमें एक्सपेंस ज्यादा होगा, है ना? एक टीचर जिसको आपको 20,000 देने हैं उसे पढ़ावा रहे हो आप, और अगर हम वहीं पे अगर 4 या 6 को लेके आते हो तो आपको लगभग 1 लाख खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। ओके, मेरिट्स इसने ये देखते हैं इसने क्या दिया है। ये कह रहा है पैनल डिस्कशन आर मोर इंटरेस्टिंग इन एडवांस देन द सिंगल स्पीकर फोन, यानी कि एक की तुलना में, एक इंसान के बोलने की तुलना में अगर 4 से 6 इंसान ज्यादा बोल रहे हैं तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है सॉरी, तुलना में अगर एक टीचर बोल रहा है, राइट? यूजुअली ऑन सोशल रिलेवेंट इश्यूज, ये कैसे है, सोशल जो इश्यूज है उसके लिए पैनल डिस्कशन किया जाता है। और लिमिटेशन है, यानी कि जो डिमेरिट्स है वो क्या है, ब्रिंगिंग एक्सपर्ट कैन बी डिफिकल्ट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे एक्सपर्ट को लाना थोड़ा सा मुश्किल काम, राइट? और द व्यूअर आर नॉट इन्वॉल्व एक्टिवली, जो इनके पार्टिसिपेंट होते हैं वो इनके साथ एक्टिवली वर्क नहीं करते, इन्वॉल्व एक्टिवली नहीं होते। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं, पिक क्लिक हो ही गई। अब हम बात करेंगे सेमिनार ओ स्टिमुलस। इनके सबके नाम याद रखने हैं, लास्ट में हम जब रिवाइज करेंगे तो आपको नाम भी बताना है, ठीक है? अगला पढ़ेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैं पहले नाम लिख देता हूं, ब्रेन STORMINI, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन माने दिमाग, स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, तूफान, दिमाग में तूफान क्रिएट करना। कैसे, एग्जांपल समझते हैं। ये एक क्लास है, ओके, ये हमारी एक क्लास है, ठीक है? हम आज के बाद एग्जांपल ऐसा देंगे नहीं कि हम बाहर से सोचे। मेरी क्लास है, मैं आपकी क्लास में आया, मैंने व्हाइट बोर्ड पे, आजकल ब्लैक की जगह व्हाइट का यूज होता है ना, इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आजकल व्हाइट बोर्ड का यूज होता है, तो व्हाइट से बात करते हैं। मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन लिखा और मैंने कहा कि मुझे बताओ कि जिस पैटर्न में, जिस मेथड में टीचर एक्टिवली वर्क करे और स्टूडेंट पैसिवली वर्क करे उसे क्या कहते हैं। अब एक मिनट, आंसर नहीं देना। अब मैंने जब ये पूछा तो मैंने सबसे पहले जो ए नंबर पे था, यानी कि मीनाक्षी, के एस ए, आप 4 से 6 आदमी यहां बैठे थे, डी 4 से 6 आदमी यहां पे बैठे हुए। मैंने एक क्वेश्चन बोला और जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले मनीषा से कहा कि सोचो मत, वी हैव नो मोर टाइम, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से बताओ कि इसके बारे में क्या लिखूं। मीनाक्षी ने तुरंत कुछ बोला, जो बोला हमने यहां फर्स्ट पॉइंट पे लिख दिया कि मीनाक्षी ने बोला है Z, जो भी इसने उसका आंसर दिया। फिर हमने दूसरे को देखा कि अच्छा किरण ने बोला है इसमें Y, अच्छा सही, शिखा ने बोला है इसमें P, खुशी ने बोला है इसमें N, सौरभ ने बोला है इसमें T, और डी ने बोला है इसमें ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपने बोल दिए, लेकिन टाइम नहीं लेना था, इसमें समय नहीं दिया जाता। क्वेश्चन बोलते ही जैसे ही बच्चा खड़ा होगा उसके दिमाग में उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी आंसर आ रहा है वो गलत है या सही, ये चीज मायने नहीं रखती। जो भी उसके माइंड में आ रहा है उसे तुरंत बोलना है, बोलते ही टीचर उसको लिख देगा।
अब जब सब चीज सारे स्टूडेंट खत्म हो गए, सारे आंसर हमने लिख लिए, हमारे पास 6 से 7 आंसर आ गए, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ये होता है ब्रेनस्टॉर्म। क्लियर हुआ? यानी कि तूफान खड़ा कर देना बच्चों के दिमाग में, एकदम से आंसर देना है, गलत है या सही नहीं है, जितने भी आंसर है उन्हें व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया, और व्हाइट बोर्ड पे लिखने के बाद में क्या किया कि बहुत सारे आइडियाज लिख लिए, जो आइडियाज सही है उसे वही उसका क्या होगा, इनमें से सही चेक कर लिया कि कौन सा इनका आइडियाज होगा और वो आइडियाज इनका आंसर होगा जो इनमें से सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है? अब मैं इसे रीड करता हूं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए क्रिएटिव वर्क, एक कैसा है, क्रिएटिव वर्क है, स्पीड से काम करना है इसमें। विच इज द ग्रुप मेंबर कॉन्टेक्ट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, जिसमें कलेक्ट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, विचारों को, बहुत सारे विचारों को कलेक्ट किया जाता है, जितने स्टूडेंट उतने विचारों को कलेक्ट कर लिया। स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन ऑन ए गिवन प्रॉब्लम और टॉपिक फॉर इवैल्यूएशन, और इनमें से कोई एक जो इसका बेस्ट आंसर होगा, इस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन होगा, उसे निकालना ही ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहलाता है। ठीक है? अंडर दिस मेथड, इस मेथड में एनीवन कैन एक्सचेंज रिमार्क्स विद एनीवन, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। फॉर जैसे आपने जो बोल दिया, ये जरूरी नहीं है कि मैं उसे नहीं बोल सकता, मैं भी बोल सकता हूं। अगर मेरे माइंड में उस टाइम पे वही है तो मैं वही बोल सकता हूं, अगर नहीं है तो दूसरी चीज बोल सकता हूं। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन की बात करें, तो ग्रुप डिस्कशन में अगर कुछ भी किरण ने बोल दिया तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में यू कैन टेक टाइम, तुम समय ले सकते हो, लेकिन इसमें समय नहीं ले सकते। इसमें जैसे ही अपने चेयर से आंसर देने के लिए खड़ा हुए हो, आपको तुरंत आंसर देना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इट इज ए मेथड ऑफ जनरेशन आइडियाज एंड शेयरिंग नॉलेज टू सॉल्व ए पार्टिकुलर कॉमर्शियल और टेक्निकल प्रॉब्लम। इस मेथड का यूज करते हैं एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, और स्पीड से वर्क करते हैं। Here the participants are not allowed to criticize the ideas and the time when who are being invited. यहाँ पर बच्चों को क्रिटिसाइज यानी कि क्रिटिकल सोचने का समय नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी, कि आपको सही सोचना है या गलत सोचना है, आपको बस आंसर देना है। ठीक है? Sometimes the quality of idea is more important than quality. कभी इसके अंतर्गत जरूरी नहीं है क्वालिटी, इसके अंतर्गत क्या जरूरी है, क्वांटिटी। दिस इज अ पॉइंट। इसमें आइडियाज की क्वांटिटी जरूरी है, क्वालिटी जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी तो यहां से हम निकाल ही लेंगे। जब बहुत सारे आइडियाज हमारे पास आ जाएंगे तो यहां से हम क्वालिटी को बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए, चलो मुझे इसके मेरिट्स बता दो, क्या होगा। भाई बहुत सारे विचार मिलेंगे, सबके अलग अलग हमें हैं, और जो बेस्ट मिलेगा, यानी हमने 16, अगर हमने यहाँ पे 7 विचारों को लिखा है, 7 थॉट लिखे हैं, तो आपने 7 पढ़े, तो अगर कुछ गलत था तो तुमने ये तो कम से कम सीखा होगा कि ये इसका सॉल्यूशन कभी नहीं लिख सकता क्योंकि ये गलत है। यानी कि हम यहाँ पर क्रिटिकली बाद में सोच सकते हैं, आंसर देते टाइम नहीं। ठीक है? हमारे यहाँ से नॉलेज भी डेवलप होती है। एंड लास्ट क्या है, स्कोप फॉर लार्ज पार्टिसिपेशन। इसमें जो है, इसका जो क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, पर जितने बच्चे होंगे उतना बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जितने सैंपल रिसर्च, जितने भी आपके पास सैंपलिंग होंगे, आपने जितने भी सैंपल लिए होंगे, आपका सैंपलिंग उतना ही मजबूत आएगा। अगर आपने किसी एक इंसान से डाटा लिया, उसमें मिस्टेक हो सकती है, 2 से लोगे तो जितनी मिस्टेक एक में आएगी दूसरे में उससे कम आएगी, जब 2 से लेके कंपेयर करोगे। वही डाटा अगर आप 10 से लेते हो तो उसका जो इश्यूज है वो और कम हो जाएगा। अगर उसी डाटा को आप 100 से लेते हो तो उसके इश्यूज लगभग खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जिसमें दिमाग में तूफान, ब्रेन का मतलब दिमाग और स्टॉर्मिंग मतलब तूफान क्रिएट करना। क्लियर है? नुकसान क्या है भाई? सारे एग्जाम, एक तो कोई ऐसा बच्चा जो डिफेक्टिव है, यानी कि जो अपने माइंड से सोच नहीं सकता, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। अगर वो खड़ा हुआ और उसने क्वेश्चन का आंसर दिया और उसका आंसर गलत है
जब ये तो पता चलता नहीं है कि गलत है या सही है, लेकिन अगर वो बोल नहीं पाया उतनी स्पीड से तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, उसका फ्लो टूट जाएगा, वो फिर वहां इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है ना। आप एक क्वेश्चन करो, अगर आपका वो क्वेश्चन सही हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की इच्छा रखते हो। आपने कोई मैथ का क्वेश्चन लिया और आपका पहला ही मैथ का क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपकी जो विश है ना, वो आपको अलाउड नहीं करते कि आप अपने अगला क्वेश्चन भी करें। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लियर है, फिर क्लिक करो, आगे बढ़ेंगे जल्दी से फास्ट। डिमेरिट्स ये है, ये सिस्टमेटिक नहीं होता, सिंपल सी बात है। सिस्टमेटिक तो आपको लग ही नहीं रहा कि ये सिस्टमेटिक होगा। इसमें क्वालिटी नहीं मिलती है, हाँ, और क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते। जरूरी नहीं है जो बच्चों ने आंसर दिया है वही सही हो, मे बी किसी ने भी आंसर अच्छा ना दिया हो, जो दिया हो वो वीक हो। जैसे रिलेशन होते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हो सकता है जो सारे आंसर दिए गए हो वो वीक रिलेशन के हो, है ना। तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद में हम बात करेंगे सिमुलेशन। ये सिमुलेशन इट इज नॉट ए टीचिंग मेथड, इट इज ए ट्रेनिंग मेथड, बट इसे हम पढ़ते हैं टीचिंग मेथड में। कैसे, ये बताओ, मॉल में से आप में कौन कौन गया है? अक्सर सब मॉल में गए होंगे, हैं? आपने देखा है बाइक होती है, बाइक जिसपे बच्चे बैठ के बाइक चलाते हैं, उनके 3D गॉगल्स लगा दिया जाता है वो आंखों पर, तो उसको ऐसा लगता है कि वो बाइक बाहर नहीं उस स्क्रीन के अंदर रियल में चला रहा हो। ऐसा फील होता है उसे या नहीं? अरे आप मूवी देखने जाते हो, 3D मूवी, आजकल 3D जो मूवीज आती हैं, तो आपको लगता नहीं जैसे कि आप खुद उस पोजीशन में अंदर हो, उस पर्दे के अंदर हो, ऐसा फील होता है? चलो इससे भी अलग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो पायलट्स होते हैं, क्या उनको डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि जाओ आप ड्राइविंग सीख लो, जहाज उड़ाओ और पायलट बन जाओ? नहीं। स्टिमुलस का मतलब होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट, इमेजिनिंग, इमेजिनिंग जो है नहीं, एक काल्पनिक, इमेजिनिंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है रियल, रियल इन्वायरमेंट के पहले से। रियल रियल इन्वायरमेंट के पैलेस पे एक इमेजिनिंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिसमें ट्रेंड किया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट इज नॉट ए टीचिंग मेथड, इट इज ए ट्रेनिंग पार्ट। ओके, समझ में आया? सो सिमुलेशन है एक ट्रेनिंग मेथड जिसमें रियल इन्वायरमेंट को इमेजिनिंग इन्वायरमेंट में चेंज करके, उसमें बदल के और किसी को ट्रेंड किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में रेल के ट्रेनर हैं, जो आपका ये मेट्रो के ट्रेनर, मेट्रो के जो ड्राइवर्स होते हैं वो, पायलट्स होते हैं वो लोग, जो आप मॉल्स में जो बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें बैठे जब आप चलाते हो वो आपके आंखों पे चश्मा लग जाता है, वो दिस इज रियल इन्वायरमेंट। पर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग वहां पे अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देखो, यस किरण, रखो उसे एक साइड, ये देखो, ये दिख रहा है इंसान सबको, ये बैठा है और इसको, ये जहाज में नहीं है, इज नॉट इन एन एरोप्लेन, लेकिन ये एरोप्लेन के बाहर बैठ के इसका जो इन्वायरमेंट बनाया गया है वो बिल्कुल ऐसा है कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये रियल एरोप्लेन में है। ठीक है, तो क्या करना है, स्टिमुलस, स्टिमुलस जो टीचिंग सेंटर टीचर मेथड होता है, ये ट्रेनिंग मेथड होता है। इसमें जो आपका कौन सा रियल इन्वायरमेंट है उसे इमेजिनिंग इन्वायरमेंट में चेंज करके तब क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। क्लियर है? करो पिक करें, करो जल्दी।
ज्यादा उनको जाना पड़ता इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। स्टिमुलस मीन्स क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन को रेडी करना जो रियल भी नहीं है। एक्चुअल कंडीशन यानी कि रियल कंडीशन के आधार पे एक कंडीशन को तैयार करना। एंड देन ट्रेनिंग इज गिवन अंडर दोज कंडीशंस, और उस कंडीशन में ट्रेन करना, इस कंडीशन में क्या करना, ट्रेनिंग देना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ट्रेनिंग ऑफ ए एस्ट्रोनॉट्स एंड पायलट्स टेक्स प्लेस इन कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल फ्लाइट कंडीशन, यानी कि किसी एक जो पायलट होता है उसे एक ऐसा एनवायरमेंट देना जैसे कि वो रियल में किसी प्लेन के अंदर हो, वो आपका सिमुलेश मेथड कहला जाता है। ठीक है, सिमुलेशन। ओके, हो गया क्लियर इसका। अब पढ़ेंगे रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। है। थैंक यू, बाय। रोल प्ले, इसको कैसे सीखेंगे, इसको कैसे समझते हैं? चलो हम जाते हैं, कभी अपने अपने क्लासेस में, अपने स्कूल्स में किसी ने कभी कोई पार्टिसिपेट किया है किसी प्रोग्राम में? है कभी राधा का बनना, कभी कृष्ण जी का बनना है, कभी जो अगर महाभारत की बात करें तो उसमें द्रौपदी थी, भीम, अर्जुन, इनका रोल प्ले किया। जब आपने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी करके कोई भी चीज सीखते हो तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। अगर हम सिर्फ अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम भूल सकते हैं। ये हमारा रोल प्ले मेथड होता है जिसमें हम किसी के रोल को प्ले करके सीखते हैं, है ना। जैसे हमें बच्चों को हिस्ट्री पढ़ानी है तो हमने क्या किया, बच्चों को हिस्ट्री में जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको उनके रोल्स दे दिए, रोल दे दिए, वो अपने रोल्स को कभी भूलेंगे नहीं, चाहे उन्होंने छोटे उम्र में किया हो या बड़ी उम्र में किया हो। अगर कोई भी एक्टिविटी उन्होंने की है तो वो उसे कभी भूलेंगे नहीं, वो उनको बहुत मजबूती से याद होगा। ये आपका रोल प्ले मेथड। रोल प्ले, रोल को प्ले करना किसी अलग इंसान की। ठीक है, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं इसको रीड करता हूं। रोल प्ले एक्सरसाइज gives student the opportunity to assume the role of a person or act out a given situation। एक सिचुएशन दी जाएगी और एक रोल दिया जाएगा जिसमें किसी भी पर्सन को क्या करना होगा, किसी भी स्टूडेंट को अपना रोल प्ले करना होगा, जो भी जिस पर्सन के अकॉर्डिंग वो काम करे, जिस पर्सन का उसे रोल दिया गया है। अगर किसी को जल्लाद का काम दिया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग उसे एक्ट करना होगा जो जल्लाद का काम होता है वो, राइट। दिस रोल कैन बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट, और जो रोल है वो प्रत्येक स्टूडेंट द्वारा अलग अलग किया जाएगा, इंडिविजुअल किया जाएगा। अगर मैंने कोई रोल प्ले किया है, शायद मैं भगत सिंह बना था, मैंने एक रोल प्ले किया था, मैं उसमें भगत सिंह बना था, तो मुझे अपना इंडिविजुअल रोल सिर्फ भगत सिंह का प्ले करना था। जो मेरे साथ में राजगुरु और सुखदेव जी रहे होंगे उन्होंने उनका रोल प्ले किया होगा, राइट। तो इंडिविजुअल रोल प्ले करना होता है, ठीक है। इन पेयर और इन ग्रुप विच कैन बी प्ले आउट ए मोर कॉम्प्लेक्स सीरीज, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूप में हम क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, पूरे के पूरे जो पूरा ग्रुप होगा करेगा तो अपनी एक्टिविटी इंडिविजुअल, लेकिन करेगा ग्रुप में। अगर मैं कहीं पे एक्टिविटी कर रहा था भगत सिंह की, और भगत सिंह की एक्टिविटी करते हुए अगर मेरे साथ में राजगुरु सुखदेव नहीं है, वो देशभक्त हमारे साथ में मेरे साथ में नहीं होते दोनों, तो क्या वो सही होता अकेला? तो इंडिविजुअल एक्ट तो करना है लेकिन ग्रुप में करना, ग्रुप भी होना जरूरी है, तभी वो आप गेन कर सकते हैं। अनलाइक सिमुलेशन एंड गेम्स विच ओपन आर प्लेइंग स्ट्रक्चर एक्टिविटीज एंड कैन लास्ट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रोल प्ले एक्सरसाइज आर यूजुअली शॉर्ट स्पॉटनेस प्रेसिडेंटिया बट ऑल्सो कैन बी प्रेजेंटेड रिसर्च अगेंस्टमेंट। क्या है कि जो ये रोल प्ले होता है इसमें क्या होता है कि जब एक ग्रुप के बीच आप रह के सीख रहे हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों को सीख लेते हो। वे चीज कौन कौन सी है जिन्हें आप सीख लेते हो? डिबेट करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मेथड आपको नहीं बताया गया
जिसमें कम्युनिकेट किया गया हो। कम्युनिकेट करना किसी ने सिखाया है? कम्युनिकेट करना अभी तक किसी मेथड में आपको ऐसा बताया कि हमारा कम्युनिकेट डेवलप होता है? इस मेथड में होता है रोल प्ले, क्योंकि हम जिसका किरदार निभाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी हो, तो हमारा कम्युनिकेशन डेवलप होगा, डिबेट डेवलप होगा या नहीं होगा। दूसरा, टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करेंगे। थर्ड, कोऑपरेशन, कोऑपरेट करना, COOPE, कोऑपरेट करना एक दूसरे, है ना। जैसे अगर राम सीता का कोई प्रोग्राम किया जाता है, राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का, तो वो कोऑपरेटिव भी तो करना पड़ेगा ना एक दूसरे को। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी की को कोऑपरेट किया है रेगुलर, तो वो कोऑपरेटिंग भी होगा। आपको कोऑपरेट का भी, आपका कोऑपरेटिंग जो पार्ट है वो भी डेवलप होगा। क्लियर है? मोटिवेट, इसमें जो एक और जो इसका लाभ हो सकता है, इसमें बच्चे मोटिवेट होते हैं, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, मोटिवेट हो जाते हैं, इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, डिबेट करना सीखते हैं, और क्या करते हैं, कोऑपरेटिव टीम वर्क करना सीखते हैं, और क्रिटिकली ऑब्जर्व करना, क्रिटिकली ऑब्जर्व भी करते हैं यहाँ पे बच्चे। कल्चर से भी रिलेट होता है। हाँ, क्योंकि रोल प्ले वही होता है, हमें किसी न किसी चीज से रिलेट करता है। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? कौन डिफाइन करेगा मुझे? प्रोजेक्ट मेथड, चलो इसको बाद में क्लिक करना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको। किसी भी टॉपिक को लेकर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना, यानी कि एक क्लास में टीचर ने कहा आके, है, मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, जो रोल प्ले आपका मेथड है, ये टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है? हम ऑफलाइन तो पढ़ रहे हैं, बट मुझे ये बता दो, ये टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट वो लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड? कौन सा हो सकता है? लर्नर सेंटर। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी मेथड जिसमें बच्चे खुद से सीखते हैं वो लर्नर सेंटर्ड ही होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट अगर मेथड की बात करें, तो प्रोजेक्ट दिया बेशक टीचर के द्वारा जा रहा है, लेकिन उसे करने वाला कौन है? स्टूडेंट है, लर्नर है, तो ये भी लर्नर सेंटर है। ये एक टीचर आया क्लास में, यानी कि मैं आया, मैंने आपको काम दिया, एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को घर ले जाओगे, आराम से करके लेके आओगे, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल टॉपिक पे जब मैंने कोई एक टॉपिक दिया, आप उस पर काम करके लाओगे, तो उसे प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, और ये भी ऑफलाइन मेथड है जिसमें बच्चा खुद से सीखता है। मैं इसको रीड करता हूँ। बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ पैराग्रामिस्टिक एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। आगे, the project method is an educational enterprise in which children solve a particular problem over a period of several days or weeks. इसमें किसी एक समस्या, टीचर ने दे दिया कोई पॉइंट या कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही तो होती है आपके लिए जो भी पॉइंट दिया है ना। चलो टीचर ने आपको प्रॉब्लम दी, इस पर प्रत्येक बच्चा पर्टिकुलरली वर्क करेगा या नहीं करेगा? तो पार्टिकुलर वर्क करते। जब प्रोजेक्ट मेथड वो होता है जब टीचर कोई प्रॉब्लम देगा और उस पर टीचर पर्टिकुलर ओवरऑल प्रत्येक बच्चा पर्टिकुलर उस पर वर्क करेगा, और ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, यानी कि इसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं। इट में इन्वॉल्व बिल्डिंग ए रॉकेट, इसमें बिल्ड करना, रॉकेट को बनाना, डिजाइन करना एक प्लेग्राउंड, किसी ग्राउंड को डिजाइन करना, यही तो आता है। आगे, पब्लिशिंग ए क्लास न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर क्लास न्यूज़पेपर बनाना। द प्रोजेक्ट में बी सजेस्टेड बाय द टीचर, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो टीचर के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो प्रॉब्लम जो पॉइंट दिया जाएगा उसे टीचर देगा, बट दे आर प्लान एंड एक्सिक्यूटेड एज फार एज पॉसिबल बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ। जो इसे करते हैं, इस पे एक्टिविटी करते हैं, वो जैसा भी पॉसिबल हो पाए स्टूडेंट खुद करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो टीचर से क्या लेंगे? हेल्प लेंगे, लेकिन काम खुद ही करेंगे या नहीं करेंगे? इंडिविजुअली और इन ग्रुप, या तो ये खुद अकेले अकेले काम करेंगे या तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। भैया आप मेरा थोड़ा प्रोजेक्ट करा दो, मैं आपका करवा देता हूँ,
है। अब ये भी डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे हुए तो मैं लॉ का हूं और आप कॉमर्स के हो, जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो मुझे तो नहीं दिया जाएगा, तो क्या मैं आपकी मैं हेल्प करवा सकता हूं? नहीं करा सकता। मैं आपकी हेल्प कैसे करा दूं जब मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं हो? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा एक केस है, आप एक केस को थोड़ा स्टडी कीजिए और इसमें से मुझे थोड़ा पॉइंट बता दीजिए, तो आप बता पाओगे? नहीं। जब आपको लॉ की नॉलेज नहीं तो आप कैसे बता पाओगे? इंडिविजुअली भी वर्क करते हैं और अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं तो ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट वर्क फोकस ऑन अप्लाइंग। प्रोजेक्ट वर्क किस पे फोकस करता है? अप्लाइंग पर, यानी कि करना, करके सीखना पे। ठीक है। नॉट इम्पैक्टिंग स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल एज इंप्रूविंग स्टूडेंट इन्वॉल्व एंड मोटिवेशन इन ऑर्डर टू फॉस्टर इंडिपेंडेंट थिंग्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो यहाँ पे बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो बच्चा यहाँ पे सीखता है वो क्या करेगा? सेल्फ लर्निंग, उसकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज बढ़ेगी और क्या होगा? इंडिपेंडेंट थिंक, यानी कि मास्टर ने टीचर ने एक प्रोजेक्ट तो नहीं दिया, टीचर उस पे जो स्टूडेंट सोचेगा, लर्नर सोचेगा, वो तो अपने तरीके से सोचेगा ना, और इंडिपेंडेंट सोच सकता है, यानी कि खुल के स्वतंत्रता पूर्वक। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जो बोल दिया वो ही रट के आना। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, एडवांटेज क्या होंगे भाई करके सीखना? इससे बड़ा क्या एडवांटेज है? ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। क्रिटिकल सोच पाएगा, इंडिपेंडेंट सोच पाएगा, थॉट डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप होगी। ठीक है। डीमेरिट्स बता दो। मेरिट्स तो आपने बता दिए। बताओ। कोई कोई बच्चे की प्रोजेक्ट में जो पॉइंट देता है वो हार्ड हो सकता है। हार्ड होते हैं क्योंकि समझ नहीं आता हमें। हाँ, समझ नहीं आता। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपको टीचर को पर्टिकुलर बच्चे पे निगरानी रखने की जरूरत है, उसे मॉनिटरेट करने की जरूरत है। हाँ, मतलब थोड़ा सा देखना, दूसरे की कॉपी ना कर ले। ठीक है, बात ये होता है। इसमें दूसरे की प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट सेम है, मैंने आपका आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया, या फिर मैंने आप ही का चुरा लिया, मेरा नाम दे दिया, मेरा है। ठीक है। ये थे आपके टीचिंग मेथड में ऑफलाइन मेथड्स। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। वी हैव टाइम। हाउ मच टाइम? हो गया। एक मिनट ज्यादा लंबे ओके गाइस, हम कल मिलेंगे सेम टाइम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।